धर्मनेत्र, ये नाम है हमारे इस प्रयास का। इसके अंतर्गत हम सनातन धर्म के अलग अलग पहलुओं को नए नजरिए से देखने समझने की कोशिश करेंगे। हम कभी गणेश जी पर, कभी पार्वती पर, कभी सती पर, कभी शिव पर, कभी राम पर, कभी कृष्ण पर, कभी राधा पर, कभी सीता पर और कभी द्रौपदी पर बात करेंगे और उनसे जुड़े हुए पौराणिक प्रसंगों पर भी। नमस्कार मित्रों, आज विजयदशमी है। आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन जब हम राम और रावण के युद्ध की स्मृति करते हैं तो वो विजय किस लिए महत्वपूर्ण है ये जानना जरूरी है। रावण के साथ ऐसा नहीं हुआ था कि रावण पूर्व में पराजित नहीं हुआ। रावण को सहस्त्रबाहु भी हरा चुका था, रावण जो है बाली से भी हार चुका। राम के द्वारा रावण को पराजित करने का जो अर्थ है, जो महत्व है, वही इस विजयदशमी को एक त्योहार में, एक पर्व में, एक उत्सव में बदलता है। वो क्या चीज़ है? वही इस बात का प्रतीक है। राम की जो विजय थी वो बाली और सहस्त्रबाहु की विजय से इस अर्थ में भिन्न थी कि इस विजय की सामाजिक सार्थकता थी। वो यूं थी कि राम जो हैं वो सत्ताहीन से मैत्री करते हैं, सत्तासीन से मैत्री नहीं करते। राम जो हैं किसी व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए रावण से यदि लड़ रहे होते तो उनके लिए बाली की सहायता ले लेना ज़्यादा उचित होता। बाली उनके लिए सहज भी था, बाली उनके लिए प्रस्तुत भी था, बाली उनके लिए सुलभ भी था। लेकिन राम ने जो है बाली के ही राज्य संसाधनों से विरत रहना पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने पितृ राज्य की संपन्नता से भी एक तरह की विरति प्रकट की और ये नहीं कहा भरत को कि तुम अपनी सेना यहाँ भेज दो। राम ने ये भी नहीं कहा अपने श्वशुर को कि वे अपनी सेना यहाँ भेज दें। राम ने किया क्या? राम ने जनता को इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया। व्यक्तिगत रूप से तो जैसा कि हनुमान जी रावण को व्यंग करके बोलते भी हैं कि समर बाल सन कर जस पावा, कि तुमने तो जो है बाली से युद्ध करके बहुत ही यश प्राप्त किया है, वो व्यंग में बोलते हैं। राम वो सहायता उन व्यक्तियों से नहीं लेते जो अकेले ही रावण को पराजित करने के लिए पर्याप्त हैं। राम जो हैं वो ये तय करते हैं कि एक पद दलित जो जनजाति है उसका आत्मगौरव बहाल करके ही उनकी विजय सच्ची विजय हो सकती है। ये पद दलित लोग उस राम को अपना सहारा मानते हैं जिनके पद स्पर्श से अहिल्या में भी, पाषाण में भी चेतना का संचार हो गया था। राम की भगवत्ता और पुरुषार्थ वो सत्तासीनों का संग बनाकर विजय प्राप्त करने से सिद्ध नहीं होनी थी। राम की विशेषता तो नृप दल मद गंजा में है, यानी राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण करने में, उनका मद चूर्ण करने में है और जनता की सहायता प्राप्त करने में है। समस्याएं ऊपर ऊपर भी सुलझ सकती हैं, लेकिन सामाजिक सहभागिता के बिना वे कृत्रिम रूप से बनी हुई निर्मितियां मात्र रह जाएंगी। और आज का विजयदशमी का दिन जो है उसी जन संघर्ष की विजय का दिन है, इसलिए उसका महत्व। एक व्यक्ति विशिष्ट मदद लेने की बजाय राम वनवासियों के वृंद को साथ लेते हैं। एक व्यक्ति की जगह एक समुदाय को चुनना धर्म की सामुदायिकता की स्थापना है। राम धर्म की सांस्थानिकता पर उतना विश्वास नहीं करते जितना कि उसकी सामुदायिकता पर। और वे इन लोगों को जिनको वो साथ लेते हैं उनको सिर्फ किसी अनुयायी की तरह साथ नहीं लेते, वे उनको दायित्व देते हैं। वे उन्हें अपनी तरफ से कोई प्रेस्क्रिप्टिव लीडरशिप नहीं देते, बल्कि जो है उनकी कोशिश ये रहती है कि वह मैप जो है आगे बढ़ने का वो लोग खुद ही तय करें। और इसलिए आपने देखा होगा कि कैसे जो है वो अलग अलग दिशाओं में जब वानरों के समुदाय को भेजते हैं तो हर समुदाय अपनी तरफ से एक्सप्लोरेशन करता है, अपनी तरफ से अन्वेषण करता है। आज का दिन विजयदशमी का दिन है और विजयदशमी के दिन से हम आगे बढ़ते हैं दीपावली के दिन की तरफ। और राम जो है दीपावली की संस्कृति के सूत्रधार हैं। दीपावली की संस्कृति क्या है? दीपावली की संस्कृति ये है कि सिर्फ मैं ही आलोक का एकमात्र धारक नहीं हूँ, हर एक के भीतर ज्योति है और उन दीपों को एक पंक्ति देना है। राम यही कार्य करते हैं। अलग अलग देवता वानर का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए थे और यहाँ पर जो है वनवासी क्षेत्रों में रहते थे, ये हमारी कथा कहती है।
उसका मतलब क्या है कि हर एक के भीतर देवांश है। दीप की वही पंक्ति, वही दीपावली जो है राम निर्मित करते हैं, और इसलिए विजयादशमी के दिन ही जो है यही तय होता है कि दीपावली निश्चित रूप से मनेगी। इस सिर्फ उत्सव की तरह ही नहीं मनेगी, उसके पहले राम ने जो है उसको क्रिया रूप में परिणत करके भी बताया। आम आदमी राम की दृष्टि में किसी दिए गए पैकेज का निष्क्रिय कुरियर या कैरियर नहीं है, उसके भीतर विवेक है। सिर्फ उस विवेक के प्रति एक तरह की आत्मश्रद्धा, एक तरह की आत्म जागृति जरूरी है। और हनुमान के साथ जामवान क्या करते हैं? जामवान हनुमान को उनके भीतर की जो सेल्फ इमेज है, उनके भीतर का जो आत्मबिंब है, उसको सुधारने में मदद करते हैं। एक तरह की आत्म जागृति होती है, आत्मशक्ति का पता लगता है। प्रसिद्ध दार्शनिक इमैनुअल कांट ये कहते थे कि अच्छा जीवन जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को अपना एक नैतिक राष्ट्रमंडल बनाना चाहिए। वही एथिकल कॉमनवेल्थ जो है राम निर्मित करते हैं। रावण को हराने से राम बड़े नहीं हुए, जैसे बाली बड़ा नहीं हुआ, जैसे सहस्त्रबाहु बड़ा नहीं हुआ। वे बड़े हुए क्योंकि उन्होंने विजय जो है व्यक्तिगत नहीं रखी, वो एक जन विजय बनी। कूटनीति के शॉर्टकट उन्हें नहीं लुभाते, बल्कि यदि राम के जीवन की हम बिल्कुल आरंभ से गणना करें, उसका मूल्यांकन करें, तो और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं जो कि ये बताते हैं कि राम जिस तरह से आत्मसिद्धि करना चाह रहे थे, उसी तरह से लोक सिद्धि भी करना चाह रहे थे। राम ने जीवन में उस भूमिका को स्वीकार नहीं किया जो समाज ने उन पर थोपी थी। उन्होंने कैकेयी के वरों में आत्मनिर्वाचन का अवसर देखा, अपनी एक नई पहचान निर्मित करने का अवसर देखा। उन्होंने राजवंश को इतनी सुविधा नहीं दी कि वह उन्हें परिभाषित करे। वे जब अयोध्या से बाहर निकले तो सिर्फ अपने व्यक्तित्व की सरहदों से ही बाहर नहीं निकले, वे अपने वंश की सरहदों से भी बाहर निकले। उन्हें आखिरकार अपने चरित्र की स्थापना करनी थी। यदि वे वंशगत विरासत को ढोते तो उसके साथ उसकी सीमाओं को भी ढोते। उन सीमाओं की सुविधा और सरलता में राम की व्यक्तित्व सिद्धि नहीं होनी थी। राम को एक प्रदत्त व्यक्तित्व, एक परिनिर्मित व्यक्तित्व की सरहदों से बाहर निकलना था।